गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 के मेगा सर्वे की रिवीजन करेंगे। तो सभी बच्चे सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अच्छे से समझते हुए इनको कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन चैप्टर आवर फ्रेंड कंप्यूटर। जो हमारा चैप्टर आवर फ्रेंड कंप्यूटर है उसके आधार पर हमें यहाँ पर दी गई स्टेटमेंट को देखना है कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है यानी कि गलत है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन हम रीड करते हैं, पहले उनको समझते हैं। इट कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स। कंप्यूटर के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर सुंदर पिक्चर्स ड्रॉ कर सकता है। इट कैन परफॉर्म मैनी फंक्शंस, यह बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। इट स्लीप्स एट 10 AM, यह सुबह 10 बजे सोता है। इट कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्विकली, यह गणित की कोई भी समस्या हो, सवाल हो, उसको जल्दी से हल कर सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए जो हमारा ऑप्शन 3 है, इट स्लीप्स एट 10 AM, यह सुबह 10 बजे सोता है, यह गलत है और बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, माई फ्रेंड थैंक्ड मी फॉर द वंडरफुल गिफ्ट। मेरे दोस्त ने मुझे वंडरफुल गिफ्ट के लिए, एक उपहार के लिए मुझे धन्यवाद किया। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड थैंक्ड। यहाँ पर हमें बताना है कि थैंक्ड जो धन्यवाद किया है वो क्या है, आर्टिकल है, वर्ब है, नाउन है या एडवर्ब है। तो धन्यवाद करना क्या होता है, वर्ब होता है, क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेंज द गिवन वर्ब इनटू नाउन कलेक्ट। यहाँ पर कलेक्ट को हमें नाउन में चेंज करना है। कलेक्ट क्या है, इकट्ठा करना यानी कि वर्ब है, और इससे कलेक्ट से नाउन क्या बनेगा, कलेक्शन, कलेक्टेड, कलेक्ट्स या कलेक्ट्री। इसका सही उत्तर होगा कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, CPU। तो इसका सही उत्तर होगा CPU। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। ही इज़ अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, वह एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है। ही डैश डू कंप्यूटर वर्क, वह कंप्यूटर वर्क कर सकता है, और सकने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, कैन। हमारा सही उत्तर होगा फर्स्ट ऑप्शन कैन। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोग जमील को किस नाम से पुकारते थे, और इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, जासूस जमील, जासूस जमील, शक्की जमील। तो किस नाम से पुकारते थे आप बताइए। लोग उसे जासूस जमील के नाम से पुकारते थे। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा जासूस जमील। क्वेश्चन नंबर 7 है, जमील सबको तिरछी नज़र से देखता था। वाक्य में विराम चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर देखिए जमील सबको तिरछी नज़र से देखता था। तो यहाँ पर ये जो एक सीधी लाइन लगी हुई है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से तत्सम शब्द है। यहाँ पर हमें तत्सम शब्द छांटना है, जिसके लिए विकल्प दे रखे हैं, फूल, सुमन, कुसुम और पुष्प। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा पुष्प। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहाड़ के नीचे आने पर नदी की चाल कैसी हो जाती है। इसके लिए विकल्प है, तेज़, तीव्र, जगरमगर और धीमी। यहाँ पर विकल्प हैं तेज़, तीव्र, जगरमगर और धीमी। तो पहाड़ से जब नदी नीचे आ जाती है तो उसकी चाल कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रात का समानार्थक शब्द नहीं है, और इसके लिए विकल्प हैं, रजनी, दिन, निशा, रात्रि। तो यहाँ पर रात का समानार्थक शब्द नहीं है, क्या नहीं है, दिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो हम 30 गुना 15 करके देखेंगे
तो यहाँ से हम देखो 15 तिये 45 डायरेक्ट गुना कर सकते हैं और यहाँ से 0 0 ऐसे कैसे, तो ये 450 वर्ग सेंटीमीटर हमारा सही उत्तर होगा, 450 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों को जोड़कर एक बड़ा वर्ग बनाया गया है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए 2 सेंटीमीटर के 2 वर्गों को जोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 वर्गों को जोड़कर, तो 2 सेंटीमीटर के 4 वर्ग हैं हमारे पास। इस तरह से हम 4 वर्गों को जोड़कर एक बड़ा वर्ग बनाया गया है। तो इस तरह से हमारे पास एक बड़ा वर्ग बन गया है। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब ये देखो 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई और 2 सेंटीमीटर इसकी। इसी तरह से इधर भी ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, यानी कि इस तरह से इस वर्ग की लंबाई कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की हो गई है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि 4 गुना 4। तो हमारा उत्तर यहाँ से आएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। 16 वर्ग सेंटीमीटर पर क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 दर्जन केलों का 1/3 भाग कितना होता है। अब देखिए 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 केले होते हैं। 12 का 1/3 बताना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे और इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो हमारा उत्तर आता है यहाँ से 4। 1 दर्जन केलों का 1/3 भाग क्या होगा 4। क्वेश्चन नंबर 14 है यदि 1 किलो आलू का मूल्य 20 रुपये है तो 1/2 किलो आलू का मूल्य क्या होगा। अब ये देखिए यहाँ पर 1 किलो आलू आते हैं, कितने रुपए के आते हैं 20 रुपए के हैं, और आधा किलो आलू कितने के आएंगे हमारे 10 रुपए के आएंगे। तो इस तरह से हमारा 10 रुपये सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 3/4 को हम भिन्न में कैसे लिखते हैं। ये देखिए 3 और चौथाई यानी कि 1/4, 3 1/4 इस तरह से लिखकर हम 3 गुना 1 3 और बटा 4, यानी कि 3/4 हमारा सही उत्तर है। ये होता हमारा 3/4। क्वेश्चन 16 सामान्य तौर पर कौन से समूह की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। इसके लिए विकल्प हैं गेहूं चना, जवार बाजरा, गन्ना कपास, धान कपास। तो इसका सही उत्तर होगा गेहूं चना। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए। संतुलित भोजन में क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या उपरोक्त सभी। तो जो हमारा संतुलित भोजन होता है उसमें ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है एक सही अनुपात में, तो हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से अलग समूह का चुनाव करो। जलेबी बर्फ़ी, हलवा खीर, समोसा पिज़्ज़ा और टॉफ़ी चॉकलेट। यहाँ पर देखिए सभी मीठी चीज़ें हैं। यहाँ पर सबसे अलग है समोसा और पिज़्ज़ा जो कि जंक फूड है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से बिना बीज के उगने वाला पौधा कौन सा है। केला, जवार, बाजरा, गेहूँ। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा केला। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सा एक बीज का नाम नहीं है। चना, मूंग, सोयाबीन, नींबू। तो सही उत्तर है हमारा नींबू।